मैं आपको बताता हूं कि मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में चल क्या रहा है। और बहुत से लोग जो बेयर मार्केट का सोच रहे थे, अब मार्केट ने एक रिलीफ रैली दी है तो फिर से जो है थोड़ा सा बुलिश होने लग गए हैं। मैं आपको बताऊं, मार्केट ने जो करेक्शन ली है इसमें जो स्पॉट वालों को खास तौर पे टारगेट किया गया है ना, तो स्पॉट वालों को बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एग्जिट कर गए हैं और उन्होंने बड़ी बेवकूफ़ी की है यहाँ पे। क्योंकि अगले 2026 में आप देखें मिड टर्म इलेक्शन भी आने वाले हैं नवंबर में तकरीबन। तो क्या वो प्रेसिडेंट जो क्रिप्टो के नाम पे ही आया था, कहता था कि हमने क्रिप्टो में नंबर 1 होना है, तो वो क्या तब बेयर मार्केट हो और बिटकॉइन जो है 20-26 हज़ार डॉलर पे घूम रहा हो तो कौन उसको वोट करेगा? वो सेनेट में इलेक्शन हारना चाहेगा। क्योंकि अगर वो मिड टर्म इलेक्शन हार जाता है, सेनेट उसके हाथ से चली जाती है, तो फिर जो है वो नाम का ही प्रेसिडेंट होगा, कोई बिल नहीं पास करवा पाएगा। तो वो इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप को, और तब तक वो भरपूर कोशिश करेगा कि जिस चीज़ को वो सपोर्ट करता है क्रिप्टो को, उसमें वो बूम लाए और उसको जो है काफ़ी ज़्यादा पंप कराए ताकि उसके वोटर्स भी उसको खुश होकर जो है वोट करें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कोई नहीं बता रहा, लेकिन ये 2026 में जो है आपको होती हुई नजर आएगी। उसके अलावा जी कैश एक कॉइन है जो कि तकरीबन $581 पे अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ चल रहा है। तो इसने $60 से $70 से छलांग लगाई है और इतना अप चला गया है 1-2 मंथ में। तो ये भी आप अंदाजा करें कि ये भी बुल रन में ही होता है, बेयर मार्केट में कभी ऐसा नहीं होता। लेकिन मैंने आपको बताया है कि ऑल्ट सीजन इस दफ़ा आप अगर वेट कर रहे हैं तो अपना पैसा अभी भी निकाल लीजिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने आपको अपने प्रीटी कॉइन्स के नाम पे अपनी लिस्ट 10-10 कॉइन की, 5-5 कॉइन्स की शेयर की हुई है, उन्होंने 2017 और 21 वाले बुल रन देखे हुए हैं। उन्होंने आपको ये नहीं कहा कि सिर्फ बिटकॉइन खरीदें या इथेरियम खरीदें जिस तरह से हमने आपको कहा था, क्योंकि हमें नजर आ रहा था कि इतना कैपिटल नहीं बचेगा कि सारी मार्केट को ही उठाया जाए, क्योंकि आप मिलियंस में कॉइन्स हो चुके हैं। और अगर उसमें कैपिटल देखें तो सारे कॉइन्स को उठाने की जो है इतना कैपिटल है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोर्टफोलियो आपने बिटकॉइन में ही रखना है, बिटकॉइन ही उठेगा। अगर बुल रन स्टार्ट होता भी है एक्चुअल बुल रन, तो इसी तरह से अब बुल रन कंटिन्यू होगा। आपको सारे के सारे जिस तरह 2017 में जिस कॉइन में पैसा डालो उठ जाता था, 2021 में जिस कॉइन में इन्वेस्ट करो शिट कॉइन्स उठ जाते थे, जिस आल्ट कॉइन में डालो वो भी उठ जाता था। तो इन्फ्लुएंसर जो है बहुत हैप्पी होते थे, क्योंकि जो भी प्रेडिक्शन करते थे वो उसने ऊपर ही जाना होता था, तो उनको लगता था कि हम जो है गुरु बने बैठे हैं। तो अब भी आपको उन्होंने लिस्ट दी हुई थी लेकिन लिस्ट वो उठी नहीं है, तो इस वजह से जो है अब सबके चेहरे ही आपको बुरे लगते हैं। तो इस वजह से आपने आल्ट कॉइन्स को अब ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड ही करना है। कोई इस तरह जिस तरह जी कैश उठा है इस तरह कोई भी कॉइन उठ सकता है, लेकिन किसी का कंफर्म नहीं है कि कौन सा कॉइन उठेगा नीचे से या नहीं उठेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो होने वाली है, एलोन मस्क की $1 ट्रिलियन का पे पैकेज देने वाली है टेस्ला। और ये क्यों देने वाली है? कुछ टारगेट दिए गए हैं एलोन मस्क को कि वो अगर अचीव कर ले, क्योंकि अब देखें कार की जो मार्केट है तकरीबन $1.5 से $2 ट्रिलियन की है, और अगर वहाँ पे ह्यूमन लेबर की मार्केट देखें $80 ट्रिलियन की है, तो $80 ट्रिलियन की मार्केट को अब जो है टारगेट किया जाएगा। किस तरह से? ह्यूमनॉइड रोबोट बना के एआई का उसके साथ कॉम्बिनेशन कराया जाएगा। मैं आपको बहुत अरसे से कह रहा हूं कि एआई ने सारी जॉब्स ले लेनी है। एआई का जितना बूम आने वाला है ना, और यूएसए जितना इस पे काम कर रहा है, चाइना इस पे जितना काम कर रहा है, आपकी सोच होगी। और जो एआई की रेस में जीतेगा वही आगे दुनिया पे रूल करेगा। तो अब एआई, ह्यूमनॉइड रोबोट्स और क्रिप्टो का बैक एंड पे कॉम्बिनेशन करवाने जा रहे हैं और लेबर मार्केट को टारगेट करेंगे, और सारे आपके काम रोबोट्स करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे अगले 2-4 सालों के अंदर अंदर ही। बहुत जल्दी दुनिया चेंज हो रही है। तो अब जो है टेस्ला ने कहा है कि हमने जो पार्ट्स इंपोर्ट किए हैं उसी से ही हम जो है रोबोट्स भी बना सकते हैं। तो अब $80 ट्रिलियन की जब मार्केट को टारगेट किया जाएगा तो बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है टेस्ला। अगर वो इसमें सक्सेस हासिल कर लेती है, जिस तरह से एलोन मस्क का माइंड है, तो तकरीबन वो जिस चीज़ पे लग जाता है तो उसमें जो है वो जाता ही है, चाहे जितना भी फिर उसको जाना पड़े। तो फर्स्ट ट्रिलियनियर भी बन सकता है एलोन मस्क दुनिया का, मुझे जहां तक लगता है। ये चीज़ें जो है कुछ हो रही हैं जिसमें जो है अगर ह्यूमनॉइड रोबोट एआई का कॉम्बिनेशन होता है तो डेफिनेटली बैक एंड पे क्रिप्टो को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और क्रिप्टो अगर उसमें इन्वॉल्व होती है तो क्रिप्टो के रियल वर्ल्ड यूज केस निकल के आएंगे, जिसकी ज़रूरत है, जिसको जो है अभी हमारे बुजुर्ग वगैरह या ओल्ड माइंड वाले अभी नहीं मानते कि क्रिप्टो की रियल यूज केस ही नहीं बन रही है, फजूल है। तो आप गोल्ड के रियल यूज केस या ज्वेलरी में उसको इस्तेमाल करके उसकी जो है 30 ट्रिलियन की मार्केट कैप बना सकते हैं। तो बिटकॉइन तो उससे बहुत बेहतर है ना। तो उनको समझ नहीं आती, खैर उनको ऐसे ही चलने दें फ्यूचर का। आप सुन रहे हैं मुझसे और आपको अंदाजा भी हो रहा होगा कि किस तरफ दुनिया जा रही है। तो ये चीज़ें आपको होती हुई आगे नजर आ रही होंगी। एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि बिटकॉइन अभी अपनी एक क्रिटिकल स्टेज पे ठहरा हुआ है, क्योंकि
इस स्टेज पे जब जब बिटकॉइन आया है तो उसने यहां से रिकवरी की है और अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाया है, जिस वजह से जो है अभी भी मैं बुलिश हूं। अगर इसको जो है यहां पे तोड़ के नीचे आता है तो फिर मैंने आपको कहा हुआ है कि अगर नीचे आता भी है तो 60,000 70,000 डॉलर का बॉटम अपना बना सकता है बिटकॉइन, लेकिन इससे ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, क्योंकि आगे जो है मिड टर्म इलेक्शन है और 2026 के एंड तक जो है बिटकॉइन को काफी बूम दिलवाना है और मार्केट भी उसी तरफ जा रही है। तो अभी जो है अगर यहां से ये जो मैं आपको शो करवा रहा हूं स्क्रीन पे, इसको तोड़ भी देता है, लेकिन हमेशा जो है इसको जो है टेस्ट करके ऊपर ही गया है। पहले 4 दफा ऐसा हो चुका है और अभी भी उसी क्रिटिकल स्टेज पे ठहरा हुआ है कि ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम कर रही है, इससे जो है यहाँ पे रिकवरी करेगा और अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, और इसी का मैं वेट कर रहा हूँ। और सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो मैंने बिटकॉइन में रखा हुआ है, क्योंकि बिटकॉइन ही एट द एंड चलेगा और बचेगा, और कोई भी कॉइन अप भी जा सकता है, जीरो भी हो सकता है, उसका कोई भी फ्यूचर हो सकता है, चाहे वो इथीरियम ही क्यों नहीं है, लेकिन बिटकॉइन एसेट है, वो रहेगा और आगे चलता जाएगा।